वो सबके लिए कचरा था, लेकिन एक लड़की ने उसी से अपनी दुनिया बना ली। उस झोंपड़ी से उठी रोशनी ने सबको झुका दिया। नमस्कार दोस्तों, बाबा एंटरटेनमेंट चैनल में आपका दिल से स्वागत करता हूँ। आइए देखते हैं। अन्या का जीवन किसी शांत नदी की तरह था, धीरे धीरे बहता हुआ, बिना किसी शोर के। वह अपने गांव के आखिरी छोर पर एक छोटी सी झोंपड़ी में रहती थी। उसका दिन सुबह सूरज की किरणों के साथ शुरू होता और रात चूल्हे की धीमी आंच में समाप्त होता। अन्या की सबसे बड़ी पहचान उसकी कला थी। वह टूटी बोतलों, पुराने शीशों और बेकार पड़ी कांच की चीजों से ऐसी खूबसूरत मोज़ाइक बनाती कि देखने वाला मंत्रमुग्ध रह जाता। उसके हाथों में जादू था और मन में अद्भुत संवेदना। लोग कहते, जिसे सब कचरा समझते हैं, उससे ये लड़की कला बना देती है। गांव में हर कोई उसे जानता था, पर बहुत कम लोग थे जो उसके भीतर की भावना को समझते थे। उसकी झोंपड़ी में एक दीवार थी जिस पर वो हर एक अधूरी कलाकृति टांग देती थी। वो कहती थी, अधूरी चीजें कभी कभी सबसे ज्यादा बोलती हैं। उसी गांव में रहता था उदय, हंसमुख, बातूनी और थोड़ा चालाक। वह अन्या का बचपन का दोस्त था। दोनों एक ही स्कूल में पढ़े थे, साथ खेलते थे और कभी कभी साथ सपने भी देखते थे। उदय को पता था कि अन्या की कला में भविष्य छुपा है। वो अक्सर उससे कहता, तेरी बनाई ये चीजें एक दिन शहरों में बिकेंगी, लोग तुझे पहचानेंगे। अन्या मुस्कुराकर कहती, पहचान नहीं चाहिए उदय, बस कोई ऐसा हो जो मेरी कला को समझे। उदय उसकी कला की मदद करता था। कभी पुराने कांच के टुकड़े ढूंढ कर लाता, कभी बाजार से रंगीन शीशे खरीद लाता। अन्या को लगता, शायद ये दोस्त ही एक दिन मेरी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। पर कहते हैं ना, जिससे हम सबसे ज्यादा उम्मीद करते हैं, वही सबसे गहरी चोट देता है। एक दिन गांव में एक बड़ा मौका आया। शहर से एक प्रसिद्ध आर्ट डीलर राहुल मेहरा गांव में घूमने आया था। उसका मकसद था नई, असली और अनछुए कलाकारों को ढूंढना। वो एक गेस्ट हाउस में ठहरा और गांव के लोगों से पूछा, यहाँ कोई कलाकार है जो कुछ अलग करता हो? कुछ लोगों ने अन्या का नाम लिया। वो उसकी झोंपड़ी पर पहुंचा और जैसे ही अंदर गया, ठहर गया। दीवार पर टंगे मोज़ाइक, जमीन पर पड़े रंगीन टुकड़े, धूप में चमकते कांच, वो दृश्य किसी मंदिर से कम नहीं था। फिर उसकी नजर एक कलाकृति पर पड़ी, एक महिला का चेहरा जिसके होंठ मुस्कुरा रहे थे, लेकिन आंखों से आंसू बह रहे थे। राहुल ने धीमे स्वर में कहा, ये कला नहीं, ये आत्मा है। वो बोला, मैं इसे अपनी शहर की गैलरी में लगाना चाहता हूँ, पर मैं उस कलाकार से मिलना चाहता हूं जिसने इसे बनाया। तभी पीछे से आवाज आई, मैंने बनाया है। वो उदय था। अन्या सकपका गई। उदय, ये तो मेरी कृति है। उदय ने उसकी ओर देखा और आंखें फेर ली। राहुल ने उदय को ही अपना कार्ड दिया और कहा, तुम्हें लेकर चलूंगा शहर। तुम्हारे जैसे कलाकार की जरूरत है। उदय चला गया। अन्या वहीं खड़ी रह गई, जैसे उसकी जिंदगी का सबसे सुंदर रंग कोई छीन ले गया हो। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। गांव में हर कोई उदय की तारीफ करने लगा और अन्या, उसे देखकर लोग कहते, बेचारी। उसकी जगह उदय को मिल गया मौका। पर किसी ने ये नहीं पूछा कि असल में कलाकार कौन था। अन्या टूटी नहीं थी, वो बिखर गई थी, लेकिन उसने खुद को समेटा। उसने अपनी ही बात दोहराई, जब कांच टूटता है तो या तो वो चुभता है या फिर चमकता है। मैं चुभूंगी नहीं। उसने अपने आंसुओं को मिटाया और फिर से काम में लग गई। अब उसकी कला बदल गई थी। पहले वो सुंदरता बनाती थी, अब सच बनाती थी। कुछ ही महीनों में उसने अपनी झोंपड़ी को एक ओपन गैलरी में बदल दिया।
वहां आने वालों को वो कहानी भी सुनाती और भावना भी दिखाती। यह मोज़ाइक नहीं है, वो कहती, यह मेरी अधूरी बातें हैं जिन्हें मैं जोड़ रही हूँ। लोग आने लगे, सराहने लगे। फिर एक दिन एक महिला आई, शहर की ही एक आर्ट गैलरी की मालकिन वर्षा कुकरेती। उसने एक नजर में समझ लिया कि यह कला किसी कॉपी की नहीं हो सकती। वो बोली, क्या आप मेरी गैलरी में प्रदर्शनी लगाना चाहेंगी? अन्या ने पूछा, क्या वहां झूठ नहीं बिकता? वर्षा मुस्कुराई, अब नहीं बिकेगा, अब तुम चलोगी। भाग 6 लौटता हुआ सच। प्रदर्शनी का दिन आया। शहर की वही गैलरी जहां पहले उदय ने अपना नाम बनाया था, अब अन्या की कला से सजी थी। उसकी मोज़ाइक अब अखबारों में छप रही थी, सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थी। गांव की लड़की ने कांच से बनाई उम्मीद की दुनिया। प्रदर्शनी के दिन उदय भी वहां पहुंचा। उसका चेहरा थका हुआ था। उसने सब कुछ पा लिया था, पर शांति खो चुका था। वो अन्या के पास आया और धीमे स्वर में कहा, मैंने तुमसे वो ले लिया जो मेरा नहीं था, पर मुझे कभी वो चैन नहीं मिला जो तेरी झोंपड़ी में था। अन्या ने उसकी आंखों में देखा और कहा, जिस दिन तुमने मेरा नाम लिया होता, हम दोनों आज यहाँ होते। लेकिन झूठ के पांव लंबे नहीं होते, कांच की तरह वो भी कभी न कभी टूटता है। उदय चुप रहा। उसकी आंखों में पश्चाताप था। आज अन्या गांव और शहर दोनों की पहचान बन चुकी है। उसने एक स्कूल खोला जहां गरीब बच्चों को कला सिखाई जाती है, टूटे कांच से सुंदर सपने बुनने की कला। उसने अपने आंगन में एक कांच की मूर्ति बनाई जिस पर लिखा था, हर टूटा टुकड़ा एक नई कहानी कहता है, और हर अधूरी चीज में एक मुकम्मल दुनिया छिपी होती है।